हमारा देश भारत, जिसे कभी विश्व गुरु माना जाता था या विश्व गुरु कहा जाता था, वहाँ के शादी विवाह को एक पवित्र बंधन, पवित्र संस्कार माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र बंधन, पवित्र संस्कार के पीछे का राज क्या है? इसकी वास्तविकता क्या है? इस पवित्र बंधन, पवित्र संस्कार के पीछे क्या होता है? क्या सच्चाई है? तो आइए आज हम सब मिलकर इस शादी विवाह रूपी पवित्र बंधन, पवित्र संस्कार का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी हकीकत क्या है। शादी विवाह जब शुरू होता है, स्टार्टिंग होता है, लड़का पक्ष जब लड़की को देखने जाते हैं तब उनकी अधिकतर कोशिश होती है कि अधिक से अधिक माल मिले, अधिक से अधिक दहेज मिले, अधिक से अधिक मुद्रा मिले। और लड़की पक्ष की कोशिश होती है कि कितना कम से कम देना पड़े, कितना कम से कम खर्चा करना पड़े। और एक सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि जो लड़का पक्ष के लोग या लड़का जब लड़की को देखने जाते हैं तब वो लड़की में क्या देखते हैं? वो लड़की को जब देखते हैं तब उसके शरीर के प्रत्येक अंग को बड़ी बारीकी से देखते हैं। देखते हैं कि उसके बाल कैसे हैं, आकर्षक है कि नहीं, उसकी ओंठ की बनावट कैसे हैं, रसीली है कि नहीं, गाल कैसे हैं, उसमें चमक है कि नहीं, उसका सीना कैसा है, उसके बोब्स कैसे हैं, उसका आकार कैसा है, उसकी कमर कैसे है, उसके बुटक का आकार कैसा है, बड़े हैं, बाहर निकले हैं कि धंसे हैं, उसकी जांघें कैसी हैं। और वो लोग ये सब चीज़ उसमें क्यों देखते हैं? इसलिए कि जब उस लड़की का इस्तेमाल सेक्स के लिए किया जाएगा, उसके साथ काम वासना की पूर्ति की जाएगी, सेक्स किया जाएगा, शारीरिक संबंध बनाया जाएगा, फिजिकल रिलेशन बनाया जाएगा, किया जाएगा, तो कितना मज़ा आएगा। वो आनंद देगी कि नहीं देगी, सेक्स करने में कितना रुचि होगा, कितना अच्छा लगेगा। इसलिए वो प्रत्येक अंग को बड़े बारीकी से देखते हैं, उसकी जांच करते हैं। तो लड़का और लड़का पक्ष के लोग लड़की में यही गुण देखते हैं। और लड़की वालों का तो हाल आप जानते हैं। उनका बस ये होता है कि लड़की के पास क्या गुण है क्या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। मुद्रा कम देना पड़े और उसके पास कुछ प्रॉपर्टी हो। तो आप बताइए, क्या ये जो संस्कार हैं शादी विवाह के, क्या अच्छे संस्कार हैं? क्या पवित्र संस्कार हैं? जिसमें लड़का पक्ष की पूरी सोच अधिक से अधिक मुद्रा लेना और उस लड़की में मात्र सेक्स करने से कितना मजा आएगा ये ढूंढना, और लड़की पक्ष कितना कम से कम पैसा देना पड़े
इससे बचना। क्या यह एक पवित्र बंधन हो सकता है? पवित्र संस्कार हो सकते हैं? नहीं। शादी विवाह यह एक ढोंग है। इसे पवित्र बंधन, पवित्र संस्कार कहकर सिर्फ दिखावा किया जाता है। यह सिर्फ एक खरीद बिक्री का धंधा है, व्यापार है। इसमें एक लड़की और लड़के के अधिकारों का शोषण किया जाता है, उनकी इच्छाओं को दबाया जाता है, कभी इज्जत का नाम देकर तो कभी डरवा धमका कर। ये कैसा बंधन है जिसमें लड़की लड़का एक दूसरे को अनकंफर्ट महसूस करते हैं, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, पर जबरन उनके साथ उनका रिश्ता कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारे देश में ये जो खरीद बिक्री का धंधा चल रहा है या सदियों से चलता आ रहा है, जिसमें एक तरफ हवस की पूर्ति और उसमें कितना आनंद का रहस्य छिपा है, और दूसरी तरफ कितना अधिक से अधिक माल लूटा जाए, ऐसे इच्छाओं की पूर्ति छिपी है। ये सब जो फर्जी ढोंग हैं, घटिया रीति रिवाजें हैं, कब बंद होगा? कब पवित्र बंधन, पवित्र संस्कार के नाम पर लड़कियों को बेचा जाएगा? लड़कियों के शरीर को कब तक लूटा जाएगा? कब तक उनके शरीर के मांस को नोचा जाएगा? कब हमारे देश के लोगों को यह बात समझ आएगी? यदि आप में भी थोड़ी बहुत चेतना है, तार्किक रूप से सोचने समझने की क्षमता है, तो सोचिए, और विचार विमर्श कीजिए, चिंतन कीजिए कि क्या करना चाहिए। क्या इस पवित्र बंधन के नाम पर हो रहे ढोंग को, खरीद बिक्री को, अश्लीलता को खत्म करना चाहिए, या इस पे हरदम मौन साध कर चलते देना रहना चाहिए? और यदि आप सब लोग इसमें ऐसे ही चुप्पी साधे रहेंगे, तो आज आप, आपकी बहन बेटियां और आपकी आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही इस घटिया ढोंग, ऐसे खरीद बिक्री, शोषण, अत्याचार, अश्लीलता का शिकार होती रहेंगी। तो हे देश के मेरे युवाओं, युवतियों, भाई बंधुओं, यदि आप में तनिक भी सोचने समझने की क्षमता है, तो ऐसी घटिया रीत रिवाजों, परंपराओं का विरोध कीजिए। क्योंकि इस देश में बदलाव तभी आ सकता है जब सब नव युवा, नव युवतियाँ परिवर्तन में साथ देंगी। और एक बात और दोस्तों, जिस देश में औरतों को पर्दे में रखा जाता है, उनकी स्वतंत्रता छीनी जाती है, वो देश सदियों से पिछड़ा था, अविकसित था। और अविकसित, पिछड़ा
रहेगा। और जिस देश में स्त्री हो या पुरुष उनके अधिकारों को बचाया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है, उस देश का विकास अपनी सर्वोत्तम ऊंचाई पर था, है और सदैव रहेगा। धन्यवाद।